परिणीति के बेटे से चिढ़ा बॉलीवुड, सबको हुई बेटियां, जूनियर राघव से इंडस्ट्री को जलन। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा पर ये सच है। बॉलीवुड की गलियों में इस वक्त एक ही खबर छाई हुई है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर आई खुशखबरी। 19 अक्टूबर 2025 को परिणीति चोपड़ा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पे कपल ने खुद ये गुड न्यूज शेयर की और लिखा, वो आखिरकार आ गया, हमारा बेबी बॉय। हमारी बाहें भर गई और दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा है। जैसे ये पोस्ट आया, फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स बधाइयों की बौछार लगाने लगे। कृति सेनन, अनन्या पांडे सभी ने दिल से विश किया। लेकिन अब इसी बीच इंडस्ट्री में चर्चा है कि कहीं बॉलीवुड को परिणीति के बेटे से जलन तो नहीं हो रही, क्योंकि सबको पहले ही बेटी हुई, मतलब सबसे पहले सबको बेटी हुई। दरअसल पिछले 2 सालों में बॉलीवुड में बेबी बम देखने को मिल रहा, लेकिन लगभग हर एक स्टार को बेटी हुई। बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा अनुष्का शर्मा ने जनवरी 2021 को वामिका को जन्म देके फैंस के लिए खुशखबरी दी। अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया। इस बात की जानकारी अभिनेत्री के पति और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने दी। विराट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोट साझा किया। इस नोट के साथ उन्होंने अनुष्का के मां और खुद के पिता बनने की जानकारी दी। वहीं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को भी पहले बेटी हुई। प्यारी दुआ पादुकोण सिंह का जन्म 9 सितंबर 2024 में हुआ। इंटरनेट पर पहली बार दुआ की झलक दिवाली में दिखाई दी, जिसके बाद फैंस ने उन्हें दीपिका रणवीर का मिक्सअप बताया। और वहीं कई लोगों ने दुआ बेबी गर्ल की तुलना रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा से भी करनी शुरू कर दी। कई इंटरनेट यूजर ने इस तरह की दावे किए कि दुआ राहा से कम क्यूट है। वहीं इस तरह की बातें सामने आई कि दीपिका रणवीर के फैंस ने इन लोगों की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को ऐसे जज करना सही बात नहीं है। प्रियंका चोपड़ा जोनस और निक जोनस ने भी 15 जनवरी 2022 को सेरोगेसी से मालती मैरी को जन्म दिया और इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया। माता पिता बनने की खुशी जाहिर की और लिखा कि हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने सेरोगेसी के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया। और उसके साथ ही उन्होंने आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए ये पूरा एक नोट साझा किया। आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने 24 मार्च 2025 में अपनी पहली बेटी का स्वागत किया। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी 15 जुलाई 2025 में बेटी हुई। यहाँ तक कि वरुण धवन और नताशा को भी मई 2024 में बेटी नव्या हुई। तब से वरुण अपने काम और पालन पोषण के बीच संतुलन बनाने में व्यस्त है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वरुण ने पिता बनने के बाद अपने एहसास और जिम्मेदारियों पर खुलकर बात की। इन दिनों वरुण धवन अपनी फिल्म को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में वरुण ने बताया कि एक लड़की के पिता बनने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया। उन्होंने कहा कि जब कोई पिता बनता है तो उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। यानी 2021 से लेकर अब तक हर स्टार कपल की बेटी हुई और अब आखिरकार परिणीति ने लिस्ट तोड़ दी और बेटे को जन्म दिया। वहीं फैंस बोल रहे हैं कि अब बॉलीवुड की टीम हुई कंप्लीट। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा, अब तो बॉलीवुड में बेटियों की फौज और एकमात्र जूनियर राघव। कुछ ने मजाक में कहा कि परिणीति ने आखिरकार बेटा क्लब खोल दिया। तो वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि लड़का हो या लड़की, दोनों बराबर है, लेकिन बॉलीवुड को अब बैलेंस मिल गया। अब बात करते हैं उस कपल की जो अपनी शादी से लेकर अब तक सुर्खियों में रहा। 24 सितंबर 2023 को परिणीति चोपड़ा ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से उदयपुर में शादी की। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि ये शादी 7 स्टार होटल में हुई। एक कमरे का किराया 10 लाख रुपए था। लेकिन अब कपल ने खुद आपकी अदालत के शो में इन अफवाहों के बारे में बताया। राघव चड्ढा ने कहा कि सबसे पहले ये 7 स्टार होटल नहीं बल्कि 5 स्टार था। कुल वहां पे 40 से 50 कमरे हैं और किसी भी कमरे की कीमत 10 लाख नहीं थी। लोगों ने गलत दावे किए ताकि शादी को एक्सपेंसिव दिखाया जा सके। परिणीति ने भी ट्रोलिंग पर चुटकी ली और कहा कि अगर मैंने किसी एक्टर या बिजनेसमैन से शादी की होती तो लोग कहते वाह शानदार शादी, लेकिन क्योंकि मैंने नेता से शादी की है तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इतना पैसा कैसे हो सकता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि शादी से पहले मैं खुद अपने पैसों से कार और घर सब खरीद सकती थी,
लेकिन शादी के बाद जैसे सबको लगता है कि मेरे पास सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है। परिणीति ने लव स्टोरी और शादी को हटाकर अगर उनके करियर की बात करें तो 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला में जन्मी परिणीति ने कभी नहीं सोचा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी। लंदन के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग और ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सपना देखा, लेकिन 2009 की ग्लोबल रिसेप्शन में उनके सपने को रोक दिया और वो इंडिया लौट आई। कजन प्रियंका चोपड़ा की मदद से YRF मतलब यश राज फिल्म में मार्केटिंग इंटर्न के रूप में ज्वाइन किया। वहीं एक दिन मजाक में किया गया ऑडिशन उनकी पूरी लाइफ बदल गया। 2011 में लेडीज वर्सेस रिक्की बेल में उन्होंने डेब्यू किया और बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता और फिर इशक जादे और जिससे उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और आज परिणीति सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रगल और सक्सेस का नाम बन चुकी हैं। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने मॉडर्न स्कूल और वेंकटेश्वर कॉलेज और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राजनीति में आने के बाद वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने और फिर 2020 में राजेंद्र नगर सीट से विधायक चुने गए। उनकी छवि एक यंग, स्मार्ट और सच्चे प्रवक्ता की है जो सही तथ्यों को सामने रखता है। 19 अक्टूबर 2025 को जन्मे जूनियर राघव चड्ढा के साथ परिणीति और राघव दोनों की जिंदगी में नई शुरुआत हुई। कपल ने पोस्ट में लिखा कि पहले हम एक दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सब कुछ है। फैंस का कहना है कि बॉलीवुड की बेटी ब्रिगेड में अब एक राजकुमार का आगमन हुआ है। वर्क फ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा जल्द ही एक नई बायोपिक में नजर आने वाली है और वहीं अगर राघव चड्ढा की बात करें तो राजनीति के साथ साथ कई सोशल पहल में एक्टिव हैं और युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। परिणीति और राघव ने दिखा दिया कि ग्लैमर और पॉलिटिक्स के दो अलग रास्ते भी एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब जब उनके घर पर जूनियर राघव की किलकारी गूंजी है तो पूरा बॉलीवुड बधाई दे रहा है। भले ही थोड़ा सा छिड़ा ही क्यों नहीं हो, पर बधाइयां तो दे रहा है।